Good afternoon students, welcome to today's video lecture of differential equations. Exercise 9.1, 9.2, 9.3 हम खत्म कर चुके हैं और उसी टाइम पे मैंने आपको रिवीजन ऑफ ऑल फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन कर दिया है। हमने एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट की थी which is solution of differential equations in the form of variable separable form। हमने पहले 4 क्वेश्चंस को खत्म कर दिए थे और उसके पहले सारे फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन के उसका रिवीजन एक बार कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n dx which is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c, पर हाँ n is not equal to -1। अगर n minus 1 है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x dx क्या आएगा? log mod x to the base e plus c, log mod x to the base e plus c। फिर थर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या था? x plus c। फिर फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या था? sin x plus c। फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या था? माइनस cos x plus c। फिर इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx क्या था? tan x plus c। फिर इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x dx, सारे फॉर्मूलास आने चाहिए, इक्वल टू माइनस cot x plus c। 8 इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx इज इक्वल टू क्या था? sec x plus c। फिर इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x था माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x था माइनस cosec x plus c। ओके, तो फिनिश ऑफ इतने आते हैं। मैं रिजल्ट लिखूं, आप तब इसका रिजल्ट पहले लिख दो। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx is minus cosec x plus c। Okay, now integration of 1 upon, okay, integration of 1 upon square root of 1 minus x square dx, इसके दो रिजल्ट्स थे, sin इनवर्स x plus c या माइनस cos इनवर्स x plus c। ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाने चाहिए। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 1 plus x square dx, वो भी दो रिजल्ट्स थे, tan इनवर्स x plus c या माइनस cot इनवर्स x plus c। पहला वाला प्रेफर करने का, इसलिए वो मैं पहले लिख रहा हूं। तीसरा क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon mod x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon mod x into square root of x square minus 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon mod x into square root of x square minus 1 dx is sec inverse x plus c which is equal to minus cosec inverse x plus c। फिर इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, चारों फॉर्मूला लिख दो प्रयोग के। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या था? log mod sec x plus c या माइनस log mod cos x plus c। अगर प्लस से नहीं लिखा you will get wrong। indefinite integration लिखना पड़ता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट होती है उसमें नहीं आता है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx कितना होता है? log mod sin x plus c which is minus log mod cosec x plus c। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। फिर इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx कितना था? याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx कितना था? log of mod of sec x plus tan x plus c, log of mod of sec x plus tan x to the base e plus c which is equal to, MCQ के लिए मैंने आपको दिया था एक रिजल्ट, log of mod of tan of pi by 4 plus x by 2 plus c। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये रिजल्ट, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx वो कितना होता है? टेक्स्ट में दिया है log of mod of cosec x minus cot x plus c, log of mod of cosec x minus cot x plus c which is equal to log of mod of tan of x by 2 to the base e plus c हो गया। फिर इंटीग्रेशन ऑफ tan square x कैसे करते थे वो आपको याद हो जाना चाहिए। 16 हो गया। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ tan square x dx अगर करना है वो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ sec square x minus 1 लिखते थे, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x minus 1 dx, और वो इंटीग्रेशन ऑफ sec square x इंडिविजुअल इंटीग्रेशन दे देने पर tan x minus इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx is x plus c
इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x कैसे करने का, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर कैसे करने का। सपोज द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x dx, तो cot स्क्वायर x क्या लिखेंगे, cosec स्क्वायर x -1 dx, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x क्या था, -cot x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx -x प्लस c। ओके, डोंट यूज दिस एज रिजल्ट, आपको ऐसे करना है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x, मतलब मैं अभी बेसिक वाले साथ बता दे रहा हूं, इसके बाद अब ज्यादा फॉर्मूलाज तो नहीं है। फिर जो काफी पॉपुलर है वो है इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x dx। ओके, अब sin स्क्वायर x क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर x को लिखना पड़ेगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx, फिर वो हो जाएगा हाफ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x dx, और फिर हाफ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आता है, x माइनस व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x, cos 2x कैसे करने का, sin 2x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज बाय 2 कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करके, दिस इज द वे यू हैव टू डू। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx जब करना है तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx 1 plus cos 2x 1 plus cos 2x by 2 whole dx, और उसके बाद you know half common means half comes out of integration of tan square x, integration of cot square x, integration of sin square x, integration of cos square x। ये चार रिजल्ट्स नहीं है पर ये चार बहुत कॉमन है, इसलिए मैं लिख रहा हूं ताकि आप लोग उसको रिकॉल कर पाओ। 1 प्लस भूल न जाओ 1 प्लस cos 2x dx, तो हाफ इनटू इंडिविजुअल इंटीग्रेशन ऑफ 1 x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x is sin 2x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x which is 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस c, फिनिश। नाउ फिर इंटीग्रेशन ऑफ cosec x tan square x को कर दिए। अब जो व्हाटएवर रिवर्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, वो क्या था पहला फार्मूला 1 अपॉन a into tan इनवर्स ऑफ x by a plus c which is we can also write -1 upon a, अगर MCQ में cot इनवर्स है तो ये यूज करने का -1 upon a cot -1 upon a into cot इनवर्स ऑफ x by a plus c। एक बार ऐसे आपको सारे फॉर्मूलाज लिखने पड़ेंगे और आपको सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए। इंटीग्रेशन के सारे रिजल्ट्स यू मस्ट राइट डेली वन टाइम। ओके, देन ओनली ये फॉर्मूलाज आपको याद रहेंगे। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, दो फॉर्मूला थे 1 अपॉन 2a into log of mod of x minus a upon x plus a plus c, obviously the basic which is 1 upon 2a into log of mod, we can also write a minus x upon a plus x plus c। okay, फिर integration of 1 upon a square minus x square dx, that you can write as 1 upon 2a into log of mod of x plus a upon x minus a plus c, or you can also write 1 upon 2a into log of mod of a plus x upon a minus x plus c। ओके, तो ये सारे रिजल्ट्स आपको आने चाहिए। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया। अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज sin इनवर्स ऑफ x by a plus c या माइनस cos इनवर्स ऑफ x by a plus c, पर हाँ कब, जब a is greater than 0 और a less than 0 के लिए एक अलग से फॉर्मूला है और MCQ में ये कभी-कभी वो पूछते हैं तो आपको आना चाहिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx will be minus sin इनवर्स ऑफ x by a plus c, और it will be cos इनवर्स ऑफ x by a plus c for a less than 0। okay, then integration of 1 upon square root of a square minus x square, integration of, still I believe 3 or 5 formulas are available, I believe 30-35 हो जाएंगे। integration of square root of 1 upon square root of x square plus a square dx कितना होता है, log of mod of x plus square root of x square plus a square plus c, और similarly 1 upon
what you can write 27 formula integration of 1 upon square root of x square minus a square dx is log of mod of x plus square root of x square minus a square plus 6 with integration of 1 upon, then the formula is integration of 1 upon mod x into square root of x square minus a square dx. 1 upon mod x into square root of x square minus a square dx will be 1 upon a into sec inverse of x by a plus 6, it is also equal to minus 1 upon a into cosec inverse of x by a plus c. ये आप यूज कर सकते हो, कोई टीचर रॉन्ग नहीं देगा। फिर 29 इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u into integration of v dx minus integration of du by dx into integration of v dx the whole dx. फिर इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x into fx plus f dash x, वो आपको लिखना है। फिर तीन और फॉर्मूलाज हैं, सो इट विल बी अराउंड लाइक 33 फॉर्मूलाज, मे बी मोर देन दैट। अगर कोई मिस हो गया हो तो वो आप प्लीज ट्राई टू कवर इट अप। fx plus f dash x, और ये फॉर्मूलाज आपको पक्के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आप सम्स करो इंटीग्रेशन के एट दैट टाइम सपोज यू कॉपी ये फॉर्मूला बाजू में रखा हो आपने इसमें और आप ये फॉर्मूला देख के अप्लाई करोगे देन इट इज ऑफ नो यूज। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x square plus a square dx, इसका रिजल्ट क्या है x by 2 into square root of x square plus a square, इसका रिजल्ट था x by 2 into square root of x square plus a square by 2 into log of mod of x plus square root of x square plus a square plus 6 और square root of integration of square root of x square minus a square और same with integration of square root of a square minus x square। ये और दो रिजल्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। सीधी हाउ मेनी रिजल्ट्स आते हैं 31 plus 33, अगर आपको ये याद नहीं है तो कैसे करोगे? तो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x square minus a square dx वो है x by 2 into square root of x square minus a square minus a square by 2 into log of mod of x plus square root of x square minus a square plus 6 और result integration of square root of a square minus x square dx is equal to x by 2 into square root of a square minus a square plus a square by 2 into sine inverse of x by a plus 6, पर हाँ a is greater than 0। और last में integration of square root of a square minus x square dx for a less than 0 will be x by 2 into square root of a square minus x square minus a square by 2 into sine inverse of x by a plus 6। okay, तो ये आपको याद रखना है। now let us come to the variable separable form exercise 9.4 exercise 9.4। okay, मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूं उसके पहले लेट मी डू वन और टू एग्जांपल्स इजी वाले ताकि आपको कुछ रिकॉल हो जाए। ओके, find the general solution of solve the equation and let me solve example number 10। solve dy by dx is equal to dy by dx is 1 plus y square upon 1 plus x square। what is variable separable form? variable separable form means dy के साथ all the terms containing y with dy left में and all the terms containing x with dx on the RHS। so what I will do, therefore यहाँ पे हमारे पास है here dy by dx क्या है? dy by dx है 1 plus y square upon 1 plus x square। so ultimately what I will do, 1 upon 1 plus y square dy I write as 1 upon 1 plus x square dx। all the y terms with dy, all the x terms with dx, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म VSF। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, डोंट राइट विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज़ लेफ्ट में हमको करना है विद रिस्पेक्ट टू x अगर y और राइट में करना है विद रिस्पेक्ट टू x। so इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 1 plus y square dy is integration of 1 upon 1 plus x square dx।
Now what is integration of 1 upon 1 plus x square dx? Tan inverse x. तो सीधा आंसर है ये tan inverse y. Integration of 1 upon 1 plus y square कितना आएगा? Tan inverse y. This is integration of 1 upon 1 plus x square is tan inverse x plus c. Here is a general solution. हाँ, ये solution इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो और फिर कॉमन प्लस c लिख देगा और लिख देगा is general solution और ब्रैकेट में लिखने का where c is arbitrary constant. Finished. Okay, so that is example number 10 which you can do it. मतलब हमने वो किया है. Okay, वैसा ही now let us start with the exercise. पहले 4 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. So let us start with exercise 9.4. Exercise 9.4 question number 5. Question number 5 है e raised to x plus e raised to minus x, e raised to x plus e raised to minus x dy minus e raised to x minus e raised to minus x dx is equal to 0. Okay, ये क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चंस में क्या करने का? Always try to bring dy by dx is equal to. जब कुछ न दिया हो डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में dy by dx लेके आने का. So what I will do is that मैं ये पूरा माइनस वाला टर्म राइट पे लेके जाता हूं. So e raised to x plus e raised to minus x dy is equal to e raised to x minus e raised to minus x dx. What is variable separable form? Y comes with dy and x comes with dx. e raised to x plus e raised to minus x को राइट पे ले जाओ. So dy is equal to क्या आ गया? e raised to x minus e raised to minus x upon e raised to x plus e raised to minus x dx. ये हो गया variable separable form. फिर लिखने का integrating both the sides. So integrating both the sides when 1 dy is equal to integration of e raised to x minus e raised to minus x upon e raised to x plus e raised to minus x dx. Now, ध्यान से ये क्वेश्चन ऑलरेडी RHS का है. हाँ, इंटीग्रेशन एट द सेम टाइम करना है. पर अगर आप ध्यान से देखो तो LHS और RHS क्या करना पड़ेगा? For RHS let e raised to x plus e raised to minus x is t. डिफरेंशिएट करो राइट लेफ्ट में विद रिस्पेक्ट टू x. तो e raised to x plus e raised to minus x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x e raised to minus x का e raised to minus x into डेरिवेटिव minus x which is minus 1 over dx is equal to 1 dt. So e raised to x minus e raised to minus x dx क्या आएगा? dt. तो ये क्वेश्चन किसमें चेंज हो रहा है? इक्वेशन चेंज हो रहा है. इंटीग्रेशन 1 dy is equal to इंटीग्रेशन e raised to x minus e raised to minus x dx क्या हो गया? 1 dt. 1 upon t dt. Okay, so that becomes 1 upon t dt. Don't you think this is in variable separable form? Yes, this is in variable separable form. मतलब ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं यहाँ पर. So integration of 1 dy कितना है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy is y. इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon t is log mod t plus wait. Let me check the answer at the back. Okay, question number 5. So plus c log mod t plus c. Okay, integration over t कितना था? log of mod of e raised to minus x plus e raised to minus x plus c. और आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्रेटर देन 0 होता है तो e raised to x पॉजिटिव e raised to minus x पॉजिटिव, so that's why it is positive. So mod के बिना भी आप लिख सकते हो log of e raised to x plus e raised to minus x plus c is general solution where c is arbitrary constant. Where c is arbitrary constant. Suppose for 2 marks it is coming, you must write these two statements. A general solution where c is arbitrary constant. Y is equal to log of yes, perfect. As e raised to x is greater than 0 and e raised to minus x is greater than 0, e raised to x plus e raised to minus x is positive. तो इसलिए उसका मॉड हट जाएगा. इजी. ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं 6 7 8 9 मतलब इजी क्वेश्चंस हैं. और अगर ऐसा होगा तो पहले मैं सारे इजी क्वेश्चंस कर दूंगा वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ और फिर बाद में विल गो विद द टफ क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 यू कैन इजीली डू. इट्स वेरी इजी. कितना दिया है? dy by dx is equal to 1 plus y square
into 1 plus x square. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सो 1 upon 1 plus y square, y वाले टर्म्स dy के साथ और x वाले टर्म्स मतलब 1 plus x square dx हो गया dx के साथ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. इंटीग्रेट बोथ साइड्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus integration of 1 upon 1 plus y square dy is integration of 1 plus x square dx. अब इंटीग्रेशन के लिए रेडी है, ये तो सीधा रिजल्ट है. इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 1 plus y square, ये कितना होगा tan इनवर्स y. इंटीग्रेशन ऑफ 1 x, इंटीग्रेशन ऑफ x square x cube by 3 plus c, ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन. और हाँ, ये सारे क्वेश्चंस कैन कम फॉर एमसीक्यूज. सो इस एक्सरसाइज में अगर आप आराम से ये सब क्वेश्चंस कर लेते हो तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओनली कम एज एमसीक्यूज फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, तो इस जनरल सॉल्यूशन हैविंग where c is arbitrary constant, where c is arbitrary constant, so that is also over. Question number 6 over. Question number 7 देखो. Okay, y log y dx, y log y dx minus x dy is equal to 0, minus x dy is equal to 0. तो आपको पता है क्या करने का. y log y dx is equal to x dy. I prefer to keep dy on the left side and dx on the right side, so y log y dx. Okay, what is the method? Variable separable form मतलब dy के साथ all the terms having y, so when I write this as 1 upon y log y dy is 1 upon x dx. This is variable separable form because all the terms containing y on left side with dy and all the terms having x on with dx on RHS, इसलिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया. अब इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेशन करने के लिए मैं देखो कैसे लिखता हूं. इंटीग्रेशन ऑफ log y का डेरिवेटिव क्या है? log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 upon x. तो ये कह रहा है दिस इज 1 upon y upon log y dy इंटीग्रेशन के लिए which is integration of 1 upon x dx. अब आपको पता है LHS में आपको क्या करना है. LHS let log y to the base e is equal to t. तो डिफरेंशिएट करो. log y का डेरिवेटिव 1 upon y dy is 1 dt. तो उस लॉजिक से या फिर इसको आप लिखो इंटीग्रेशन ऑफ, ओके मैं उसको लिखता हूं therefore इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon log y into 1 by y dy. so 1 by y dy क्या है? 1 dt. so इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया 1 upon t dt which is integration of 1 upon x dx. इंटीग्रेशन के लिए रेडी. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon t dt is log mod t, वो हो जाएगा log mod x. और याद रखने का कि जब दोनों रिजल्ट्स log में हो तो फिर आप क्या रखोगे? इंस्टेड ऑफ टेकिंग c as a general as an arbitrary constant you should go with log mod c. तो log mod t is equal to log mod x plus log mod c. So log mod t is equal to log mod t. ये आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से. log mod t is equal to, okay, so log mod t is equal to product rule लगा. log a plus log b is log of a, so log of xc to the base e. log is one function, so t is xc because you must mention log is one function. t क्या था? t था log y to the base e. log y is equal to xc. so when I say log y to the base e is equal to xc is the general solution. log y, okay, got it. इसे का आंसर अगर चाहिए मुझे तो मैं लिखूंगा log y to the base e is xc. और फिर आपको पता है लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट करना है. लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल आपको करना है तो आप क्या लिखोगे? therefore y is equal to e raised to xc is general solution where c is arbitrary constant. Constant. Just check the answer. Y is equal to e raised to xc or cx. Okay, log y is equal to cx. So e हो जाएगा e raised to c. That's the final answer. Okay, so see this is an easy 2 mark question जो भी मैंने solve किया, but an excellent 1 mark MCQ. So that is
One question we have finished. Now question number 8 को आप देखो. Question number 8 क्या लिखा है? X raised to 5 into dy by dx is equal to y raised to minus y raised to 5 minus y raised to 5. Okay. So what I will do, y raised to 5 को dy के साथ so 1 upon y raised to 5 dy is equal to minus 1 upon x raised to 5 dx. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो हो ही गया है, पर इंटीग्रेशन के एग्जैक्ट फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो एक स्टेप के बाद आप करना, मतलब डायरेक्टली मत देखो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स. दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एग्रीड. पर इसको और अच्छे लिखो. देयरफॉर कैन आई राइट y raised to minus 5 dy is minus 1 into x raised to 5. Perfect. Okay, so minus x raised to minus 5 dx. This is now variable separable form. So integrate both the sides. So integration of y raised to minus 5 dy minus 1 integration of x raised to minus 5 dx. x raised to n का इंटीग्रेशन क्या था? x raised to n plus 1 upon n plus 1. So y raised to minus 5 का y raised to minus 4 upon minus 4 which is equal to minus 1 into x raised to minus 4 upon minus 4 plus c. So just take the answer at the back. What is the answer at the back? Okay, x raised to minus 4 plus y raised to minus 4 is equal to c. Okay, got it. You take the answer. ये हो जाएगा minus y raised to minus 4 upon 4 minus minus plus करेक्ट is equal to x raised to minus 4 upon 4 plus c. अब क्या करो, प्लस c को राइट में ले लो और y raised to minus 4 को लेफ्ट में ले लो. या what you can do is that you can multiply. Okay, multiply. तो 4 को कैंसिल करना है, so multiply each term by 4. Multiply by 4 multiply by 4 करेंगे तो minus y raised to minus 4 is equal to x raised to minus 4 plus 4c आएगा. तो कैन आई राइट x raised to minus 4 और I can write y raised to x raised to minus 4 plus y raised to minus 4 is minus 4c, and this you can write as x raised to minus 4 plus y raised to minus 4 is capital C, where capital C is minus 4c is the general solution. I believe this is the way you will be getting the answer. Let me check. Is this the answer at the back? X raised to minus 4. Yes, perfect. So x raised to minus 4 plus y raised to minus 4 is equal to capital C is general solution, where capital C is minus 4c and you can say capital C is equal to minus 4c, comma and you can write capital C and capital C comma minus c are equally constant. ये MCQ है 1 मार्क के लिए, मतलब एग्जैक्ट पीछे का आंसर मैच करना चाहिए, तभी आपको मजा आएगा. वरना अगर MCQ में आंसर मैच नहीं किया तो फिर आपका आंसर रॉन्ग आएगा. C छोटा c are arbitrary constant. सपोज ये 2 मार्क के लिए आता है तो आपको लिखना पड़ेगा इट्स अ जनरल सॉल्यूशन एज कैपिटल C is minus 4c, और आपको लिखना पड़ेगा कि कैपिटल C छोटा c are arbitrary constants. Okay, so that is question number 8. Question number 9 देखो, dy by dx is given as sin inverse x. dy by dx is equal to sin inverse x. dy by dx is equal to sin inverse of x. Okay, so dy by dx is equal to sin inverse of x. Different method, मतलब इसके बाद वाले में no, फिर वो this way only. So dy क्या हो जाएगा, sin inverse x dx. ये हो गया हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, 1 dy is integration of sin inverse x dx. अब कुछ क्या लिखेंगे कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है sin x, तो कुछ रूल देंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x इज sin इनवर्स x, या इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x होता है तो वो लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x इज माइनस cos इनवर्स x. टोटली रॉन्ग. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है. ub इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy is integral. Okay, you can write this as is equal to 1 करके. Okay,
Okay, then integration of 1 dy, that I can write as integration of sine inverse x into 1 dx. Okay, so here sine inverse x is equal to u और 1 is v और फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, u into इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx into इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल dx। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो बहुत इजी है, दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy 1, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy इज y, इसको कैसे लिखेंगे, sin इनवर्स x into इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, therefore y is equal to u, मतलब sin inverse x into integration of v 1 dx minus u into minus du by dx into integration of v dx minus integration of du by dx मतलब d by dx of sin inverse x into integration of 1 dx the whole dx। So we are left with answer y is equal to sin inverse x into x minus integration of, what is integration, derivative sin inverse x square root of 1 upon square, integrate derivative sin inverse x is 1 upon square root of 1 minus x square, integration of 1 dx is x dx, x आएगा। So y is equal to x into sin inverse x minus integration of x upon square root of 1 minus x square dx। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे सम खत्म नहीं होता है, यहाँ पे सम खत्म नहीं होता है और ये 2 मार्क के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो वो जो एक इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन रह गया है उसको आप i या i डैश ले लो। सो y इज x into sin inverse x minus i plus c, इसको रिजल्ट नंबर 1 में रखना है। ओके, हियर i क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x square dx, योर चॉइस। 1 minus x square को t ले लो या 1 minus x square को t square ले लो, योर चॉइस। 1 minus x square को t लोगे, x से dx dt में चला जाएगा, या 1 minus x square स्क्वायर रूट में है तो t square भी ले सकते हो। लेट 1 minus x square is t square, डिफरेंशिएट तो 1 का डेरिवेटिव 0 minus 2x dx is equal to 2t dt। So therefore minus 2x dx is 2t dt, 2 gets cancelled, so we will be left with, so 2 gets cancelled और हाँ ये जो इंटीग्रेशन आना चाहिए विदाउट एनी कांस्टेंट, ओके, बिकॉज यहाँ पे हम c लिख चुके हैं, सारा इंटीग्रेशन करने के बाद 2 gets cancelled होती है राइट हियर ओनली, so therefore 2 gets cancelled, so minus x dx is t dt, therefore I can write x dx, therefore x dx, okay, therefore x dx is minus t dt। और दूसरा क्या है, now 1 minus x square क्या है, t square, therefore square root of 1 minus x square क्या होगा, t, root of t square मतलब t, ओके, what t क्या उसमें नहीं जाएगा, ऐसा है तो square root of t square, therefore square root of 1 minus x square क्या आएगा, t, okay, is equal to 2t dt, okay, so root of t square, therefore square root of 1 minus x square t आएगा। अभी I कैसे लिखोगे, 1 upon square root of 1 minus x square into x dx, तो I इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अगर आपको डायरेक्टली पता है मैं लिख रहा हूं तो 1 minus x square is t, तो यहाँ पे t लिखूंगा और x dx क्या है, minus t dt, so I is minus 1 integration of 1 dt, so I is minus what integration of 1 dx x, so integration of 1 dt is t, so I is t कितना है, t is square root of 1 minus x square, now t is, and t is equal to square root of 1 minus x square, therefore I कितना है, minus square root of 1 minus x square, okay, that is result number 2। और result number 1 क्या था, I y is equal to, by result number 1, by result number 1, okay, by result number 1 y कितना था, y था x
sin इनवर्स x minus I plus ये रिजल्ट नंबर का इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे you can say this is you can say a standard 2 mark question और काफी अच्छा क्वेश्चन है for variable separable form which can come in your school or board exam. So therefore we are having y is equal to x into sin inverse x minus I plus c. Therefore y हो जाएगा x into sin inverse x minus square root of 1 minus x square plus c. So answer has to be y x into sin inverse x plus. Perfect. आगे आंसर. So अब आप इसमें क्या कॉपी करोगे? You have to derive, you have to get all these questions, then only you can get. Otherwise it is of no use. Minus minus plus square root of 1 minus x square plus c is general solution. Is general solution having where c is arbitrary constant. Where c is arbitrary constant. So that way it is done. Now coming back to question number 9 is done. Now question number 10. Okay, question number 10 देखो क्या है? e raised to x into tan y e raised to x into tan y dx plus 1 minus e raised to x 1 minus e raised to x into sec square y dy. Sec square y dy is equal to 0. कैसे सॉल्व करोगे? इसको कैसे सॉल्व करोगे? हाँ, ये तो पिछला क्वेश्चन था, उसमें आप 1 minus x square को t लेते तो भी चलेगा, राइट? सी देयर आर डिफरेंट मेथड्स. स्क्वायर रूट है, इसलिए मैंने t स्क्वायर. क्यूब रूट होता तो क्या लगता t क्यूब. और यू कैन आल्सो गो विद 1 minus x square s t. सेम आंसर आएगा. तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? dy वाले टर्म्स को इधर रखेंगे. 1 minus e raised to x into sec square y dy is equal to minus e raised to x into tan y dx. What is variable separable form? x वाले टर्म्स dx के साथ और y वाले टर्म्स dy के साथ. तो tan y नीचे, तो sec square y upon tan y dy is equal to minus of e raised to x whole upon 1 minus e raised to x. Okay, dx. ये variable separable form हो गया, but vector is sec square y upon tan y dy. इधर से माइनस को कॉमन निकाल दो, तो माइनस ऑफ e raised to x अपॉन minus 1 into e raised to x minus 1 dx minus minus plus हो जाएगा. Now it is perfectly in the variable separable form. और अगर आप ध्यान से देखो तो LHS में tan y का डेरिवेटिव क्या होता है? sec square y. और राइट साइड में e raised to x minus 1 का डेरिवेटिव e raised to x. So it is इंटीग्रेशन के लिए इजी है. sec square y upon tan y dy is equal to e raised to x upon e raised to x minus 1 dx, which is variable separable form. Integrate both the sides. So integration of sec square y upon tan y dy is equal to integration of e raised to x upon e raised to x minus 1 dx. अब ऐसे क्वेश्चंस में अलग-अलग सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. So for LHS you cannot do directly. For LHS let tan y is equal to t. Let tan y is equal to t. So differentiate करेंगे तो tan y का डेरिवेटिव क्या होता है? sec square y dy is 1 dt. और सेम वे RHS e raised to x minus 1 को you can go with b. और आप लेफ्ट और राइट में u भी ले सकते हो, your choice. Okay, for RHS let e raised to x minus 1 is b. तो डिफरेंशिएटिंग क्या आएगा? e raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है? e raised to x 1 कांस्टेंट तो 0. सो e raised to x minus e raised to x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू e raised to x 1 कांस्टेंट, डेरिवेटिव कांस्टेंट इज 0, डेरिवेटिव ओवर 1 dv. यू कैन डायरेक्टली राइट e raised to x dx is 1 dv. अब जो क्वेश्चन है उसमें आप सब्स्टिट्यूट करो यहां से डायरेक्टली. अगर आपको लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन tan y into sec square y dy is equal to integration of 1 upon e raised to x minus 1 e raised to x dx. So this becomes integration of 1 upon t dt, integration of 1 upon v dt. What is integration of 1 upon t? Log mod v. What is integration of 1 upon v? Log mod v. So
आप डेफिनेटली प्लस सी तो नहीं लिखोगे, आपको पता है क्या लिखना है, यू विल राइट प्लस लॉग मॉड सी, क्यों, क्योंकि दोनों रिजल्ट्स इंटीग्रेशन के किसमें आ रहे हैं, लॉग में। सो लॉग मॉड टी इज इक्वल टू लॉग मॉड बी प्लस लॉग मॉड सी, दोनों का बेस सेम है, तो बेस ई है, तो log ऑफ mod t प्रोडक्ट रूल लगाने पर log ऑफ mod ऑफ bc, फिर log फंक्शन इज 1 1, तो log a इज इक्वल टू log b, इसका मतलब a भी। सो इधर mod के बिना आप लिख सकते हो t इज इक्वल टू bc, t कितना है, t इज इक्वल टू bc, t कितना था tan y इज इक्वल टू b कितना था e रेज़ टू x minus 1 into c is the general solution. Tan y is equal to, let me just check, tan y, okay, tan y is equal to c into what is the general solution, okay, is general solution where c is arbitrary constant. अब पीछे आंसर नहीं है, पीछे का आंसर अगर see if you leave the answer over here, no teacher will give you 0 because ये prudent question नहीं है. That's why what you need to do is that आप यहाँ पे इधर इसका आंसर छोड़ोगे, out of 2 marks you will end up getting 2 only. बना, अगर इसको MCQ में पूछा तो इसको मैक्सिमम क्या करना है, tan y तो ऐसा ही है, यहाँ से -1 कॉमन निकालो तो 1 माइनस, ओके, what I am doing, -1 कॉमन, पीछे आंसर में 1 माइनस e रेज़ टू x into c, तो tan y कितना है, tan y है 1 माइनस e रेज़ टू x into माइनस c, और माइनस c को आप कैपिटल C ले लो, so tan y is 1 माइनस e रेज़ टू x into कैपिटल C is general solution value, कैपिटल C is माइनस c, और ये तो कैपिटल C को छोटा c are arbitrary constants, okay, you don't write it here, अगर आप यहाँ पे छोड़ देते हो you will get full marks, don't worry. So that finishes the first 10 questions of this exercise. Okay, now next question अगर आप ध्यान से देखो 11, 12, 13, 14 उसमें उन्होंने पूछा है find the general solution और उसके बाद उन्होंने कहा है find the particular solution. कैनोनिकल डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन has two types of solution, general solution and particular solution. General solution is a solution where there is arbitrary constant. Particular solution में क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन के जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है उसको पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आएगा. ओके, लेट मी डू टू सच क्वेश्चंस देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड. ओके, क्वेश्चन नंबर 13, 11 का थोड़ा लेंथी लग रहा है बट लेट अस फर्स्ट फिनिश 13 and 14. cos of dy by dx, cos of dy by dx is a, cos of dy by dx is a. Suppose you write this way, cos of dy by dx is a. तो वो स्टूडेंट बोलेंगे सर इसका ऑर्डर 1 है dy by dx, पर इसके तो डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती, राइट, बट नो इसकी डिग्री भी 1 एग्जिस्ट करती है. cos of dy by dx is a, can I write dy by dx, dy by dx is cos inverse a, और हाँ लिखना पड़ेगा a belongs to open interval -1 to 1. Here a is constant, तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है but डिपेंडेंट वेरिएबल है, और a कांस्टेंट से cos इनवर्स a भी कांस्टेंट. और हाँ इधर के लिए नोट कौन सा है, फॉर cos y is equal to x, y क्या हो गया cos इनवर्स x. ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करना है, so dy is cos inverse a dx which is variable separable form. Okay, so here cos inverse a is constant. Okay, it's a nice question for 2 marks. Okay, it's a very good question. Okay, इसमें काफी बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं. इसके let me first solve particular solution वाले वो क्वेश्चंस जो इजी हैं. ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. Okay, so can I write this as 1 dy is equal to cos inverse a. Okay, डायरेक्टली कर देता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy आएगा, cos इनवर्स एक कांस्टेंट सो आउटसाइड हो जाएगा, सो इंटीग्रेट cos इनवर्स a इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy 1 is equal to cos inverse a into what is integration of 1 dx, x plus c over y into find the particular solution of a. They have directly given the particular solution. उन्होंने
जनरल सॉल्यूशन नहीं निकाला है, they have not found the general solution, मतलब पीछे आंसर नहीं दिया है, तो what do we do? Okay, so cos inverse x, so y is equal to, just write y is equal to x into cos inverse a plus c is general solution, is general solution. C is सलीको तो अच्छा है, having C as arbitrary, okay, इसको वन दे दो. One is general solution, one is general solution, C is arbitrary constant. फिर आप देखो इस सम में कुछ कंडीशन दी है कि when x y is 1 x is 0 या y is 1 when x is 0, उस कंडीशन को गिवन कंडीशन जो दी है इसमें इंडिपेंडेंट, यहाँ पे dy by dx है तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंड्स ऑन x, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है. सो दैट्स व्हाई ये कंडीशन को गिवन कंडीशन या इनिशियल कंडीशन बोलते हैं. तो इनिशियल कंडीशन क्या है? इनिशियल कंडीशन जिसमें y की वैल्यू कितनी है 1 जब x इज 0, सो पुट 2 in 1, y is 1, y 1 है x 0 है, तो पुट 2 in 1, put 2 in 1, तो y कितना है 1 is equal to 0 into cos inverse a plus c, so 1 is equal to 0 plus c, therefore c is equal to 1. देखो आपको वैल्यू मिल गई आर्बिट्ररी कांस्टेंट. रिजल्ट नंबर 3, so put 3 in 1, तो क्या मिलेगा मुझे y is equal to x into cos inverse a plus 1. So I end up getting y is equal to cos inverse a. Y is equal to what? Wait. 13 में y is equal to 1. पीछे आंसर. Let me check. 13. Okay, 13 में there's a correction in your text. I believe. पीछे का आंसर, ओके, पीछे का आंसर जो टेक्स्ट बुक में जिसमें cos ऑफ y minus 2 upon x है, तो उसके लिए आपको इनिशियल कंडीशन y को 2 रखना है. ओके, सो चेंज दैट वे, y को 2 रखना है, तो यहाँ पे 2 आएगा, सो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2, सो c will be 2. ओके, सो देन y is equal to x into cos inverse x plus 2. इधर आप लिख के छोड़ सकते हो is particular solution, 4 is particular solution. If you leave till here, then also it's fine. 4 is particular solution. 4 is particular solution. क्योंकि उसमें एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है. आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू सी इस जनरल सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करने पर हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है. हियर थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं. y is equal to x into cos inverse a plus 2. So can I write? Can I get y minus 2 is x into cos inverse a? So can I write पीछे का आंसर अगर मुझे चाहिए, so can I say it will be y minus 2 upon x is equal to cos inverse a, y minus 2 upon x is equal to cos inverse a. So therefore cos of y minus 2 upon x will be equal to a, because y is equal to, sorry, you can say understood, for y is equal to f inverse of x, f of y क्या होता है x. ये हो गया आपके पास. For y is equal to, because y is equal to f inverse x gives f of, or x is equal to f inverse of y gives f of x to y. बोलो अधिक लगाए. ये हो गया particular solution. This is the answer at the back. Cos of y minus 2 upon x equal to 8, which is 5, is particular solution. Yeah. Is it not tough? Cos of y minus 2 upon x equal to 8. Okay, it's not a tough question, not at all easy also. 14 और हाँ particular solution वाले question. Sometimes the teachers they ask for 2 marks, whether they are lengthy or easy, but they keep it for 2 marks. पर काफी स्कूल में बोर्ड एग्जाम में they come for 1 mark also. क्या दिया है? dy by dx. 14 देखो, dy by dx is equal to y tan x. That is the
गिवन कंडीशन। ओके, क्वेश्चन ये है, पहले मैं जनरल सॉल्यूशन निकालूंगा। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म 1/y dy is equal to tan x dx, which is variable separable form. Integrating both the sides, integration of 1/y dy is integration of tan x dx. So that part is done. Now integration of 1/y dy, integration of 1/y dy क्या होता है? That is log mod y. So log mod y. What is integration of tan x dx? Log mod sec x. Log mod sec x दोनों रिजल्ट log में है, इसलिए obviously log mod c लिखोगे। Therefore log mod y is equal to log of sec x into c. Log is one function, so that's why y is equal to sec x into c is the general solution. Therefore y is equal to sec x into c. So y is x, sec x into c, because log is one function. Therefore y is equal to sec x into c1 is general solution. Here c is arbitrary constant. Okay, ये रिजल्ट नंबर 1 है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखो, दे हैव गिवन दैट y का वैल्यू कुछ है व्हेन x का वैल्यू इज समथिंग गिवन। उस कंडीशन को, द वैल्यूज ऑफ x एंड y गिवन, उसको इनिशियल कंडीशन बोलते हैं। तो इनिशियल कंडीशन गिवन कितने हैं? y is 1, x is 0, y is 1, x is 0, that is result number 2. So put 2 in 1, put 2 in 1, so what we get? Y कितना है? 1 is equal to sec 0 into c. Sec 0 कितना होता है? Cos 0 1 होता है, sec 0 भी 1 into c, therefore c is 1. That is result number 3. Put 3 in, put the value of c, put the value of arbitrary constant c equal to 1 in general solution. So क्या लिखेंगे? Put 3 in 1, so what we get? Y is equal to sec x into 1, therefore y equal to sec x आया, वो हो गया हमारा particular solution. Y equal to sec x is 4 is particular solution. When you check the answer, एक फिर cos में रखा है, y equal to sec x. Yes, y equal to sec x is the particular solution. Easy question है, tough नहीं था, easy question है। And this way आपको समझ में आया how to solve this question. मुझे लग रहा है 11 और 12 थोड़े लेंदी हैं, तो let me give you the idea of particular solution by solving any one or two such questions. Okay, we have done question number 13, 14. Now suppose let us go for question number 15. Question number 15 word problems थोड़े करते हैं। Question number 15, just 1 minute, let me have some water. So now word problems में find the equation of the curve passing through the point 0 0 and whose differential equation is y dash is equal to e raised to x sin x. Okay, point कौन सा है? Point 0 0, curve पे कौन सा point है? 0 0. Point 0 0 is on the curve. Point 0 0 is on curve, and differential equation for the curve is given by क्या लिखा है उन्होंने? is given by y dash is equal to e raised to x sin x. e raised to x sin x. अच्छा क्वेश्चन है। y dash क्या होता है स्टूडेंट्स? y dash होता है dy by dx is equal to e raised to x sin x. So variable separable form y dash is y1 is dy by dx. Variable separable form क्या होता है? dy is equal to e raised to x sin x dx. Variable separable form. Why variable separable form? All the terms with x are shifted with dx. और dy is actually 1 dy. अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy. Therefore integration of 1 dy is integration of e raised to x sin x dx. Okay, now what is integration of 1 dy? y, इसको I ले लो plus c, result number 1. Okay,
but 1. Here I is integration of e raised to x sin x dx विदाउट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स करने के लिए uv कौन से ऑर्डर में लिखते थे? uv को कौन से ऑर्डर में लिखते थे? आइलेट, पहले इनवर्स फिर लॉग फिर अलजेब्रा फिर ट्रिगो और फिर एक्सपोनेंशियल। e रेज़ टू x एक्सपोनेंशियल है और sin x ट्रिगो है। दैट्स व्हाई I कैसे लिखेंगे? I becomes integration of sin x into e raised to x dx। u है sin x, v है e raised to x। Now I am not writing the formula of integration of u integration of okay I am not writing the formula of integration of u dx, वो आपको आना चाहिए। So I is u into मतलब sin x into integration of e raised to x dx minus integration of d by dx of sin x into integration of e raised to x dx। एग्जाम में आप ये भी ना लिखो और डायरेक्टली आप लिखो तो भी चलेगा। I is what is integrate u sin x into integration of e raised to x is e raised to x into minus integration of what is derivative sin x minus cos x into integration of e raised to x dx। If you refer the textbook तो sin x into e raised to x plus वो लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x into e raised to x डायरेक्ट वहां से पहला स्टेप। अब इधर और एक बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। हियर u की जगह पे क्या दिख रहा है? cos x, v की जगह पे क्या दिख रहा है? e raised to x। तो इंटीग्रेशन ऑफ सपोज स्टूडेंट को रिकॉल नहीं हो रहा है तो लिख रहा हूं u dx is u into integration of v dx minus u into integration of v dx minus integration of du by dx into integration of v dx the whole dx। okay so अब लगा दो वहां पे। so I becomes I is sin x into e raised to x plus u कितना है? cos x, u कितना है? cos x। so cos x ब्रैकेट में लिखो cos x into integration of e raised to x minus integration of d by dx of cos x into integration of e raised to x dx the whole dx। okay तो आपको see you need to be so perfect with everything। d by dx of cos x into integration of e raised to x dx the whole dx। so I becomes sin x into e raised to x इधर का प्लस ओके प्लस ब्रैकेट का पहला टर्म लिख रहा हूं cos x into integration of e raised to x minus what is derivative of cos x? what is derivative of cos x minus sin x। integration of e raised to x को क्या होता है? e raised to x। so ये ब्रैकेट आप आराम से कैसे लिख सकते हो? therefore I is sin x into e raised to x plus cos x into e raised to x minus integration of what is derivative of cos x? तो I is sin x into integration of e raised to x dx minus okay minus what is it? यहाँ पे माइनस आना चाहिए यहाँ पे माइनस आना चाहिए। just 1 minute। I think कुछ मिस्टेक हुई है। let me solve the same question from आप पीछे अगर आप देखोगे just you rewind my 2 or 3 minutes I believe y is equal to I प्लस सी ऐसा कुछ था। फिर I is इंटीग्रेशन ओके तो सॉरी वो एक मेरे ख्याल से मैंने डेरिवेटिव sin x cos x की जगह पे माइनस लिख दिया है इंटीग्रेशन सोच के। तो देखो ऐसी मिस्टेक होगी तो पूरा आंसर बताएगा। ओके वी कंटिन्यू फ्रॉम बाय वन रिजल्ट क्या था? वन रिजल्ट था ओके सो दिया 1 सो रिजल्ट नंबर 1 था
y is equal to I plus c. Here I क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ sin e raised to x into sin x dx, और u भी से करना है इसका इंटीग्रेशन, तो आई लेट पहले अलजेब्रा और फिर ट्रिगो, इनवर्स फिर लॉग फिर अलजेब्रा ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल। ट्रिगो आना चाहिए sin x और एक्सपोनेंशियल e raised to x dx इधर आएगा, u is sin x, d is e raised to x. ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ u v dx क्या होता है, u into इंटीग्रेशन ऑफ u dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx into integration of v dx the whole dx. लगाओ फॉर्मूला। if you are not serious enough तो definitely आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा and you will not be able to find a mistake. So sin x into integration of sin x into, so sin y is equal to sin x into integration of e raised to x dx minus integration of d by dx of sin x into integration of e raised to x dx का होल dx। मुझे लग रहा है मैंने पीछे एक गलती क्या की है, मैंने वहां पे डेरिवेटिव sin x cos x आना चाहिए, मैंने लिखा था ओके इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x, यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव sin x minus cos x लिखा, दैट्स व्हाई मेरी गलती हो गई। cos x into integration of e raised to x is e raised to x dx. So I is e raised to x sin x minus integration of cos x into e raised to x dx. अब यहाँ पे u ट्रिगो cos x और v e raised to x एक्सपोनेंशियल फंक्शन u v dx फॉर्मूला लिखा है मैंने। So I becomes e raised to x sin x minus integration of u v dx. So therefore I is e raised to x sin x ध्यान से माइनस, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, वो पीछे रिवाइंड करके अगला देख लेना, y is equal to dy by dx था ना, x साइड ले गया था, so इंटीग्रेशन ऑफ y dy is equal to इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x sin x था, तो y is equal to इंटीग्रेशन ऑफ y dy by, और उसको y रखा था, वहां से मैंने कंटिन्यू किया है। so माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x, u कितना है cos x into integration of e raised to x dx minus integration of d by dx of cos x into integration of e raised to x dx the whole dx. So I is equal to कितना आया e raised to x sin x minus okay cos x into minus cos x, therefore I is e raised to x into sin x minus cos x. What is integration of e raised to x? E raised to x minus integration. What is derivative of cos x? Minus sin x. What is integration of e raised to x? E raised to x dx. Okay, bracket closed. Now, थोड़ा ध्यान से जरा देखो. So I is e raised to x sin x. I is e raised to x sin x minus कितना आएगा cos x या e raised to x cos x, e raised to x cos x minus plus integration of sin x into e raised to x dx, e raised to x sin x into e raised to x sin x dx. ओके, नाउ और आप इसमें कोई भी कांस्टेंट आपको लिखना नहीं है, अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो आपको दिख जाएगा कि वो जो है इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x sin x वो i ही है। अल्टीमेटली i कितना आएगा e raised to x sin x minus e raised to x cos x minus integration of e raised to x sin x dx। ये पूरा क्या है, ये पूरा जो मैंने अंडरलाइन किया है वो i है। so i is e raised to x कॉमन, इन दोनों टर्म्स में से e raised to x आप कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा e raised to x into sin x minus cos x इंटीग्रेशन ओवर minus i प्लस लिखने की जरूरत नहीं, i plus i 2i is e raised to x sin x minus cos x। ओके क्लियर, तो पहले दो टर्म्स में से e raised to x कॉमन निकाल दिया और वो जो इंटीग्रेशन वाला सिंबल है वो पूरा i है, तो i क्या आ गया e raised to x upon 2 e raised to x upon 2 into sin x minus cos x, ये i है। अब रिजल्ट नंबर 1 क्या था, by 1
इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy मतलब y इज इक्वल टू i प्लस c था, y इज इक्वल टू i प्लस c था, i प्लस c, i को सब्स्टिट्यूट करो, सो पुट टू इन 1, तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, ये आ गया हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व, नॉट जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व है, या फिर जस्ट लिखो इस इक्वेशन ऑफ कर्व जहां पे c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आपको इधर ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर y is e raised to x upon 2 into sin x minus cos x plus c is 3 is equation of the curve, is required is equation of curve, और हाँ c is arbitrary constant, पर हाँ इक्वेशन ऑफ कर्व में कभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू नहीं आएगा, तो c का वैल्यू निकालना है, तो c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, c के वैल्यू के लिए उन्होंने दिया है कि द कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0, सो आई विल राइट नाउ 0 0 is equal to xy is on curve having equation 3, so therefore x की जगह पे 0, so वो इनिशियल कंडीशन हो गई, so that is x equal to 0, y equal to 0 is initial condition, yes or no, therefore x की जगह पे 0 और put x or 0 0 equal to xy is on the curve, that is put x equal to 0, x equal to 0, y equal to 0 is the initial condition, वो रिजल्ट नंबर 4 है, put 4 in 3, put 4 in 3, उसका मतलब y की जगह पे आप क्या रखोगे, 0 is equal to e raised to 0 upon 2 into sin 0 minus cos 0 plus c, तो e raised to 0 क्या आता है, anything raised to 0 is 1, देखो ट्रियो के सारे वैल्यूज आने चाहिए, so 0 is e raised to 0 is half, sin 0 is 0 minus cos 0 is 1 plus c, so 0 is equal to minus 1 by 2 plus c, so c is 1 by 2, so therefore you end up getting c is 1 by 2, which is result number 5, so put 5 in the general equation, put 5 in equation number 3, put value of 5 in the general solution of the differential equation 3, so therefore कितना आएगा, y is equal to e raised to x upon 2 into sin x minus cos x plus c है, तो plus half, I think half common, और आंसर आ जाएगा equation of the curve, okay, 2y minus 1 is equal to, okay, they have simplified it, so y is equal to 1 by 2 common, and here you are left with e raised to x into sin x minus cos x plus 1, most simplified form 2 right में लेके जाओ, अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देते हो is equation of the curve, it's fine, यहाँ पे is equation of the curve, no teacher will give you wrong, because it is not a prove that question, पीछे का आंसर मैच करने के लिए I am doing this 2y is equal to e raised to x into sin x minus cos x plus 1 goes on this side, so 2y minus 1 is equal to e raised to x into sin x minus cos x is required equation of the curve passing through origin, जिसका वो differential equation था, ये required equation of curve, finished, okay, तो आप देखो मैंने ये क्वेश्चन क्यों मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं और इसमें कवर अप हो जाएंगे कौन कौन से क्वेश्चंस, इसमें कवर अप हो जाएंगे वो क्वेश्चंस जिसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन भी आता है, सो आपका वो रिवीजन हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 16, जस्ट वन मिनट, okay, so now let us solve question number 16. Question number 16 is given as for the differential equation, something is given, find the solution of the curve passing through 1, minus 1. Okay, curve passing through, the 1, minus 1 is on given curve. The differential equation for curve, कौन सा है differential equation for the curve is xy dy, differential equation for curve is given by, कितना लिखा है
xy into dy by dx, xy into dy by dx is equal to x plus 2 into y is equal to x plus 2 into y plus 2. Okay. Now what do we do? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमको इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालना है। तो सबसे पहले ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। फिर इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 1 1 मतलब x की जगह पे 1 और y की जगह पे -1 रखेंगे जनरल सॉल्यूशन में, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में c का वैल्यू मिल जाएगा, एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? xy into dy by dx is equal to x plus 2 into y plus 2. Let me check. xy into dy by dx is equal to x plus 2 into y plus 2. So क्या करेंगे? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म y into y plus 2 dy is equal to x plus 2 upon x dx, variable separable form. So integrate both the sides. So integration of y upon y plus 2 dy is integration of x plus 2 upon x dx. ओके, राइट साइड में इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? x को डिवाइड कर दो, x by x 1 हो जाएगा और 2 by x आ जाएगा। लेफ्ट में कैसे इंटीग्रेट करेंगे? लेफ्ट में कुछ t या p ले लेना है कि y plus 2 को कुछ स्टूडेंट बोलेंगे t ले लो। अरे आइडिया शुड बी टू कैंसिल द डिनोमिनेटर। y plus 2 का डेरिवेटिव थोड़ी y होता है, वो डेरिवेटिव क्या होता है? आइडिया शुड बी टू कैंसिल द डिनोमिनेटर, तो स्प्लिट करने का y plus 2 minus 2 whole upon y plus 2 dy which is equal to x plus 2 whole by x dx. Individually divide कर देंगे, so y plus 2 upon y plus 2 is 1 dy minus 2 integration of 1 upon y plus 2 dy which is integration of x upon x is 1, so 1 dx plus 2 upon x, so integration of 2 times integration of 1 upon x dx. Integration के लिए ready है। Integration of 1 dy is y minus what is it? 2 times. What is integration of 1 y plus 2? Integration of 1 upon x log mod x, 1 upon y plus 2 1 upon 1 into log of mod of y plus 2. What is integration of 1 dx plus 2 times log of mod x, 2 times log mod x, and here you can take see सारे रिजल्ट्स तो log में नहीं है, तो हमको पता नहीं कि log c रखना है कि log x रखना है। अरे log mod c लेना है कि plus c। When you are confused, then I say you are not sure, go for c only. So y, okay, plus ci plus c. So ultimately y minus 2 into log of mod of y plus 2 is equal to x plus 2 log mod x plus c. ये है मेरे ख्याल से नीचे y plus 2 को raised to 2 लिखा होगा। Let me check. yes. तो थोड़ा आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि थोड़ा इधर सिंप्लीफिकेशन करना है। So y is equal to साइड लेके जाओ 2 times log of mod of y plus 2. Okay, what I write is equal to x plus 2 times log of mod of y plus 2 plus 2 times log of mod x plus c. Okay, so y कितना हो जाएगा? x plus log of mod of y plus 2 the whole square plus 2 log mod x को लिख सकते हैं x square plus c log a plus log b you can apply. So y is x plus log a log b is y plus 2 the whole square into x square plus c. ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। ओके, सो इसको रिजल्ट नंबर 1 लिखो, तो आप लिख सकते हो 1 is general solution, c is arbitrary constant. ओके, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन आ गया। curve is passing through this point. Curve is passing through 1 comma minus 1. So curve passes through 1 comma minus 1. So 1 comma minus 1 belongs to 1 comma minus 1 is on curve. So that is xy is equal to 1 comma minus 1 belongs to, that is on 1, or you can say put xy is equal to 1 comma minus 1 equal to xy. ये point है ना, point होता है xy. So 1 comma minus 1 equal to xy is on given curve, is on given curve, is on the required curve. ऐसा इक्वेशन हमको चाहिए, that is x is equal to 1, that is put x equal to 1, y equal to minus 1, 8, you can say 1, that is x equal to, put तो नहीं
I will write that is x equal to 1, y equal to -1. ये हो गया इनिशियल कंडीशन is initial condition. So put 2 in what? Put 2 in what? Put 2 in what? x की जगह पे 1 और y की जगह पे माइनस 1 रखना है. तो y की जगह पे -1, x की जगह पे 1 प्लस log of mod of y की जगह पे आपने क्या रखना है? y की जगह -1 प्लस 2 कितना होता है? -1 प्लस 2 होता है 1. So 1 square into x भी कितना है? 1 square plus c. So -1 is equal to 1 और ये कितना 1 square 1 log mod 1. So log 1 to the base e plus c. log 1 0 होता है तो c will be -2. c का वैल्यू -2 आना चाहिए because log 1 0 होता है, log 1 0 होता है. So -1 plus 0 plus c. So therefore c is -2. This value, this is result number 3. So put 3 c का value. Put result number 3 in general solution 1. So general solution returns to particular solution. So y is x plus log of mod of y plus 2 the whole square into x square plus c की जगह पे आप लिखो -2. So we end up getting y is equal to x minus 2 plus log of mod of y plus 2 the whole square into x square. Let me check the answer. Okay, आंसर आ गया है log of. Perfect. So y is equal to x plus log of mod of x square into y plus 2 the whole square minus 2. Now what? To get the answer at the back, पीछे सीधा लिख सकते हो is required equation of the curve. No teacher will give you wrong. पर अगर आपको थोड़ा सिंपलीफाई करना है तो log वाला एक साइड रखना है, बाकी सारे टर्म्स लेफ्ट में लेके आओ. So y minus x plus 2 is log of mod of x square into y plus 2 the whole square is 1 2 3 4. This 4 is और हाँ y minus x plus 2 is स्क्वायर है तो मॉड की जरूरत नहीं है. So log of x square into y plus 2 the whole square 4. So 4 is the required, and this is the required equation of the curve. ये आगे हमारा is required equation of curve. Which is required equation of the curve. Let me check. Y minus x plus 2 is the log of x square into y plus x square. Perfect. So now this is done. Now same way. तो मतलब आपने देखा मैंने आज जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाले में क्वेश्चन बताया. वर्ड प्रॉब्लम एक कीजिए ना. फ्यू क्वेश्चंस आर रिमेनिंग. कौन से 11 12 और फिर 17 18 19 20 21 22. So what I will do is that let me solve for 23. It's a very small MCQ. So कितना दिया है? 23rd आप खुद खत्म करो. 23rd you try to finish it off very fast. So the general solution dy by dx कितना दिया है? dy by dx is equal to e raised to x plus 1. So dy by dx can I write as e raised to x into e raised to 1? I want to convert in variable separable form. 1 upon e raised to y dy is equal to e raised to x dx. Variable separable form already हो चुका है, पर what I will do is that integration के लिए जो फॉर्म मुझे चाहिए उसी में मैं कर देता हूँ. तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो चुका है. e raised to y with dy कर दिया, e raised to x with dx. What is 1 upon e raised to y? E raised to minus y. So e raised to minus y dy is equal to e raised to x dx. This is variable separable form. Now then integrate e raised to minus y dy is equal to integration of e raised to x dx. What is integration of e raised to x? E raised to x. Integration of e raised to minus y? E raised to minus y upon coefficient of y which is minus 1. E raised to x e raised to x plus c. So minus e raised to minus y is equal to e raised to x plus c. So option में yes e raised to minus y को right पे ले लो. So e raised to x. What I will write? This answer I will write as e raised to x. Can I write this answer as e raised to x plus e raised to minus y? This minus y right plus c left में minus c और minus c को आप plus c लिख दो. E raised to x plus e raised to minus y is capital C is general solution. General solution of here capital C क्या है? Where capital C is minus c and
here capital C comma the capital C is minus C and capital C comma छोटा c are arbitrary constants. Very easily you can do this, not at all tough. ये आंसर होना चाहिए e raised to x plus e raised to minus y, e raised to x plus e raised to minus y is capital C. Answer option A. Clear? Easily done. So not at all tough. Let me see if I can solve one more question, or should I end it over here only? So there is one small question. Okay, instead of doing any small question, let me just give you a brief point, छोटा थियरी जो आपको याद रखने का है. ओके, और फिर आपको सॉल्व करना है. आपको याद रखने का कि एनी पॉइंट x y, आपको ऐसे याद रखना है कि एनी पॉइंट x y, ओके, not solve sum, just give you few results जो आपको याद रखने हैं कि let p x y be any point on the given curve y is equal to fx. Okay, तो आपको दो रिजल्ट्स याद रखने हैं. पहला रिजल्ट कि slope of the curve at any point xy, कैसे मिलता है? dy by dx. Slope of curve at any point xy is dy by dx at xy. That is, you can also write slope of curve at xy. Slope of the curve at any point xy. You can just directly write dy by dx. और दूसरा आपको याद रखना है slope of the tangent at any point xy. वो आपको याद रखना है slope of the tangent. ओके, दूसरा रिजल्ट जो आपको याद रखना है वो है slope of tangent at any point xy. At any point xy is equal to dy by dx. Also at xy, और फिर आपको याद रखना है xy slope of the tangent at any point xy. That is, खाली क्वेश्चन में क्या है? slope of tangent at any xy, मतलब any point xy. तो सीधा आप क्या लिख सकते हो? dy by dx. You can write directly dy by dx. और याद रखने का कि what is slope of a line? Slope of line AB. Slope of line AB passing through ax1 y1 bx2 y2. Can you recollect? Difference in y coordinates upon difference in x coordinates. y1 minus y2 upon x1 minus x2. You can also write as y2 minus y1 upon x2 minus x1. Obviously x1 is not equal to x2. छोटी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी. ओके, ये आपको याद रखना है. और फिर आपको एक छोटा सा पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि नॉर्मल जो लाइन, ओके, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ओनली. नो tangent slope tangent and the last exercise that we done. No, I don't think so. So okay, it's better कि नहीं है तो फिर नो नीड. इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. ये आप याद रखना. These are the points which are required. Slope of the curve. पहला रिजल्ट क्या था? Slope of the curve at any point xy. Slope of the curve at any point xy is equal to dy by dx at xy. Slope of the tangent at any point xy dy by dx at xy. और dy by dx लिखते हैं. Slope of a line is passing through ax and bx to y2. Difference in y coordinates upon difference in x coordinates in same order. y1 minus y2 upon x2 minus x2 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay. So just 1 minute. Okay, so almost time is over. So extra question देने की जरूरत नहीं है. I will not continue. आगे something in that. That's for today.
क्वेश्चन नंबर से 17 18 में हम इसका यूज करेंगे एंड सेम लॉजिक कैन बी यूज और हैज टू बी यूज इन क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13. ओके, दैट्स फॉर टुडे. एंड प्लीज प्रैक्टिस अच्छे तरीके से पढ़ो, डोंट वेस्ट योर टाइम.